हाय एवरीवन, दिस इज देवजीत सर फ्रॉम स्ट्रक्चर बायोलॉजी सेंटर। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्लास 12 बायोलॉजी का माइक्रोब्स वेलफेयर एक चैप्टर है। उसमें एक बहुत शानदार टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है सीवेज ट्रीटमेंट। सर, माइक्रोब्स वेलफेयर से हर साल लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आता है। सो एक एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आपको आएगा ही आएगा। अगर आपने माइक्रोब्स वेलफेयर चैप्टर को पढ़ लिया एक बार तो आप देख सकते हो इस टॉपिक से। और यहाँ पर एक बायोगैस का एक पार्ट है और दूसरा कुछ केमिकल वगैरह एंजाइम वगैरह होंगे, उसके यूज, माइक्रोब्स, उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन हमेशा हमेशा आस्क करते हैं। लेकिन आज जो हमें टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक होंगे सीवेज ट्रीटमेंट। इस टॉपिक को करने के बाद हम लास्ट में एक टेबल करेंगे, एक सिक्वेंशियल टेबल करेंगे। उस टेबल की मदद से लगभग मेरे हिसाब से 90% एमसीक्यू आपके हो जाएंगे। चलो भाई, कर लेते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट। तो सर, सीवेज ट्रीटमेंट को करने से पहले हम करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है। चलो डेफिनेशन देखते हैं। सर, व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट? किसको हम सीवेज ट्रीटमेंट बोलेंगे? सर, जिस प्रोसेस से हम नाले के जो गंदे पानी है उन सभी को क्लीन करके समंदर और नदी में फैल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। द प्रोसेस बाय व्हिच वी आर एबल टू क्लीन द वाटर व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द ड्रेन and then transfer into the river and sea, call them that process known as what? That process called sewage treatment। जो तरीके से हम नाले के गंदे पानी को जितना हो सके उतना क्लीन कर सकते हैं और क्लीन करने के बाद हम उसको समंदर और नदी में फैलेंगे, उसको हम बोलेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द dirty water and then transfer into the sea or river known as sewage treatment। देख लीजिए सर अच्छे से। ट्रीटमेंट सर, जिस प्रोसेस से हम समंदर के ड्रेन की नाले की जो गंदा पानी है उसको हम साफ सुथरा करके देन समंदर में फेंकेंगे, उसको हम बोलेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट को बोलने से पहले आपको चाहिए सीवेज में क्या क्या होता है। चलो देखते हैं सर, सीवेज में क्या होता है। सर, सीवेज में आपको पहले मिलेगा लार्ज साइज ऑफ अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल। उसके बाद 2 नंबर में आपको मिलेगा स्मॉल साइज ऑफ अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल। चलो भाई ले लो अच्छे से। उसके बाद आपको मिलेगा कुकिंग गार्बेज, कुकिंग वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट मिलेगा आपको। और उसके बाद आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल वेस्ट। चलो, इन सभी को हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद हम जो साफ सुथरा पानी बनेंगे उसको हम बोलेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। देख लीजिए सीवेज में क्या क्या होता है सर। लार्ज साइज ऑफ अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल, देन वी हैव स्मॉल साइज ऑफ अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल, देन वी हैव कुकिंग गार्बेजेस, देन हॉस्पिटल गार्बेजेस, देन इंडस्ट्रियल गार्बेजेस। चलो भाई लेते हैं। चलो सर, इस पूरे प्रोसेस को पढ़ाने से पहले मैं आपको 2 टर्म के बारे में बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। एक होगा आपका इफ्लुएंट, एक होगा आपका इनोक्यूलम। सॉरी, इफ्लुएंट और सेडिमेंट। देख लीजिए आप, इफ्लुएंट और सेडिमेंट किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको 3 टर्म देखने के लिए मिलेगा। 3 टर्म क्या क्या होता है सर? पहला आपको मिलेगा इफ्लुएंट, दूसरा आपको मिलेगा सेडिमेंट और तीसरा मिलेगा आपको इनोक्यूलम। इन तीनों टर्म को आपको अच्छे से देखना होगा। इफ्लुएंट किसको बोलेंगे सर, सेडिमेंट किसको बोलेंगे सर, और इनोक्यूलम किसको बोलेंगे सर। अगर आप देख लीजिए, अगर मैंने यहाँ पर 1 ग्लास वाटर ले लिया और उसमें कुछ सैंड पार्टिकल रख दिया, ये वाला सैंड पार्टिकल, अगर मैं उसको स्पून से अच्छे से शेक कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम आपको दिखने को मिलेगा जो ग्लास की जो नीचे का जो हिस्सा है वहां पर सभी सैंड पार्टिकल जाके डिपोजिट हो गए। यहाँ पर आपको सैंड मिलेगा और उसके ऊपर जो हिस्सा है वहां पर आपको वाटर मिलेगा। तो अब अच्छे से देख लीजिए, और जिस जगह पे सैंड जाके सेडिमेंट हुआ, जमा हुआ, उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट। उसको हम क्या बोले, उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट। तो सेडिमेंट क्या होगा, सेडिमेंट कोई भी मिश्रण का वो वाला हिस्सा होगा जो नीचे जाके बैठा होगा। अच्छे से ले लो, सेडिमेंट किसको बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे हम सेडिमेंट। और ऊपर के जो वाटर होंगे उसको हम बोलेंगे इफ्लुएंट। उसको हम क्या बोलेंगे, इफ्लुएंट। एकदम बराबर सर, उसको हम बोलेंगे इफ्लुएंट सर। अच्छा देख लीजिए सर, एक ग्लास पानी में अगर मैंने एक स्पून सैंड ऐड किया, तो अगर मैंने उसको अच्छे से गोला है तो क्या होगा, कुछ सैंड जाके नीचे यहाँ पर बैठ जाएंगे। जो बैठेंगे उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट और प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन। और ऊपर के जो वाटर जो मिलेंगे ना आपको, उसको हम बोलेंगे इफ्लुएंट। चलो ये 2 हो गए। चलो, इफ्लुएंट
मैं जस्ट यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ, अपर वाटर, अच्छे से याद रखिएगा, चाहिए आपको। अपर वाटर सेडिमेंट क्या होता है, लोअर मास जो नीचे जाके रहेगा सर। और इनोक्यूलम क्या होता है सर? इनोक्यूलम सर वो मात्रा में एक सोल्यूशन है जिसको मिक्स करने के बाद कोई भी चीज आसानी से अपना रफ्तार पकड़ेगा। सर कुछ समझ नहीं आया। सपोज मैंने बोला एक तुम्हारे पास एक कटोरा कार्ड है, दही है तुम्हारे पास एक कटोरा, मैं अगर यहाँ पर से एक स्पून कार्ड अगर लेके इस 10 लीटर वाले मिल्क में ऐड कर दो तो क्या होगा, यहाँ पर 10 लीटर मिल्क का जम के 10 लीटर 10 जो भी बनेगा वहां पर कार्ड बन जाएगा। सो जो अमाउंट मैंने आखिर में ऐड किया, जो स्मॉल अमाउंट जो कार्ड का मैंने ऐड किया, उसको हम बोले इनोक्यूलम। क्या हुआ, अगर आप इस मिल्क को प्रोसेस के वजह से कार्ड बनेंगे तो उसमें बहुत सारा आपको समझ चाहिए। इसलिए क्या हुआ, इसलिए हम स्पून की मदद से जस्ट थोड़ा सा अमाउंट ऑफ प्रिपेयर्ड कर्ड लेके उसको हम मिक्स किया, जिसको हम बोले इनोक्यूलम। इनोक्यूलम इज दोज सब्सटेंस और दोज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय व्हिच एनी रिएक्शन कैन मेंटेन इट्स स्पीड, जिसकी वजह से कोई भी रिएक्शन अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकता है। चलो अच्छे से लिख लो इनोक्यूलम। 3 चीज आपको चाहिए, एक है इफ्लुएंट, दूसरा है सेडिमेंट, तीसरा है इनोक्यूलम। चलो देखते हैं सर। चलो भाई, अच्छा अब देख लीजिए सर, सीवेज ट्रीटमेंट के आपको 2 पार्ट मिलेंगे। यहाँ पर आपको 2 पार्ट मिलेंगे। एक पार्ट होगा आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, अच्छे से ले लो भाई। नंबर 1 इज प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरे पार्ट को हम बोलेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। भाई अच्छे से ले लो भाई, देख लीजिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सभी के सभी एमसीक्यू सबके साथ देख लीजिएगा। सर प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का कोई यूज नहीं है, माइक्रोब्स का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है, अच्छे से देख लीजिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का कोई यूज नहीं, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इसलिए हम उसको बोलेंगे फिजिकल ट्रीटमेंट। आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है प्राइमरी ट्रीटमेंट हैज नो यूज ऑफ माइक्रोब्स, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फिजिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पर हम जो फिजिकल जो सब्सटेंस है, जैसे अनडिजॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट, अनडिजॉल्व लार्ज पार्टिकल, अनडिजॉल्व स्मॉल पार्टिकल, उसको हम हटा सकते हैं, इसलिए हम उसको बोलेंगे फिजिकल वेस्ट, फिजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बोलेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अच्छे से भाई देख लीजिए, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सर किस लिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज यहाँ पर ही वो जगह है जहां पर आपको माइक्रोब्स यूज मिलेंगे, माइक्रोब्स यूज हेयर बस। चलो अच्छे से भाई क्वेश्चन ले लो, 2 क्वेश्चन। कहाँ पर क्या होता है सर, प्राइमरी में कोई माइक्रोब्स नहीं चाहिए, वो आपका फिजिकल ट्रीटमेंट होगा। सेकेंडरी में आपको माइक्रोब्स चाहिए, इसलिए वो आपका क्या होगा, वो आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा। चलो भाई ले लो। चलो अब सिक्वेंशियली हम एंटर करते हैं। चलो पहले भाई हम प्राइमरी में चलते हैं। चलो प्राइमरी में क्या होगा, चलो प्राइमरी देख लीजिए सर क्या होगा। अच्छा देख लीजिए सर, ए वाला आपका वाटर होंगे, वाटर, और वाटर में ए वाला आप देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड लार्ज अनसोल्युबल पार्टिकल, एंड उसके साथ हम कुछ स्मॉल भी ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्मॉल अनसोल्युबल पार्टिकल। चलो पहले देखो क्या होगा, इस वाले जो टैंक है उसमें होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा प्राइमरी ट्रीटमेंट, अच्छे से ले लो। यहाँ पर होगा आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, और इस वाला जो टैंक है उसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। चलो भाई ले लो सेकेंडरी ट्रीटमेंट ले लो। सब प्राइमरी कहाँ पर होगा, सेकेंडरी कहाँ पर होगा, देख लीजिए सब प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब देख लीजिए प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। नंबर वन अब देख लीजिए सर, ए वाला है अनडिजॉल्व लार्ज पार्टिकल, और ए वाला आपको चाहिए स्मॉल, जो रेड वाला है ना वो है स्मॉल पार्टिकल, वो भी अनडिजॉल्व है, अनडिजॉल्व स्मॉल पार्टिकल। देख लीजिए पहले क्या होगा, पहले जब ये पानी जब COH से जब प्राइमरी ट्रीटमेंट में जाएगा तो प्राइमर में क्या होगा, बाय द हेल्प ऑफ सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, एक टर्म है सर सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, उसकी मदद से क्या होगा, उसकी मदद से सारी की सारी जो अनडिजॉल्व लार्ज पार्टिकल है ना, सो लार्ज पार्टिकल सो गायब हो जाएगा सर लार्ज पार्टिकल क्या होगा, लार्ज पार्टिकल सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। क्वेश्चन आपको ही मिलेगा प्राइमरी ट्रीटमेंट में लार्ज पार्टिकल किसकी मदद से निकाले जा सकते हैं, तो अब क्या करोगे, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, उसकी मदद से हम प्राइमरी से लार्ज पार्टिकल को निकालेंगे। चलो भाई ले लो। उसके बाद जो बचा कुछ आपको स्मॉल पार्टिकल मिलेगा, वो स्मॉल पार्टिकल जाके यहाँ पर नीचे जाके यहाँ पर सेडिमेंट हो जाएगा। देख लीजिए सर, यहाँ पर जो प्राइमरी जो अनडिजॉल्व स्मॉल पार्टिकल है वो नीचे जाके यहाँ पर सेडिमेंट हो जाएगा, और उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज। क्या बोलेंगे उसको सर, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज। सर प्राइमरी स्लज में क्या होगा, प्राइमरी स्लज में आपका होगा अनडिजॉल्व स्मॉल पार्टिकल, और उसके बाद ऊपर की जो फ्लूइड आपको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी फ्लूइड। अच्छे देख लीजिए, याद है आपको
प्राइमरी स्लज और प्राइमरी इफ्लुएंट मैंने क्या बोला था, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट। चलो भाई ले लो सर, अच्छे से देख सर, एक बार अच्छे से देख लीजिए। पहले इस ड्रेन की मदद से आपको में इस ड्रेन की मदद से प्राइमरी ट्रीटमेंट में सीवेज आया था। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, पहले सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की वजह से अनडिजॉल्व लार्ज पार्टिकल, जो बड़ा बड़ा साइज का जो पार्टिकल है ना, वो सारे गायब हो जाएंगे। उसके बाद स्मॉल साइज के पार्टिकल यहाँ पर नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। चलो भाई ले लो अच्छे से, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन से क्या होगा, सेडिमेंटेशन से आपको स्मॉल साइज ऑफ अनडिजॉल्व पार्टिकल डिजॉल्व हो जाएंगे, नीचे जाकर रहेगा। उसके बाद आपको जो ऊपर का जो हिस्सा मिलेगा उसको हम क्या बोले, प्राइमरी इफ्लुएंट। देन प्राइमरी इफ्लुएंट यहाँ पर से जाके सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक 1 में आएगा। टैंक 1 को बोला जाता है एरिएशन टैंक, एरिएशन टैंक। अच्छे से नाम देख लीजिए, टैंक 1 कॉल एरिएशन टैंक। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का फर्स्ट टैंक है, यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा एक टरबाइन होगा, कुछ इस तरह से कुछ टरबाइन होगा। इस टरबाइन के घूमने की वजह से हम यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड करेंगे, यहाँ पर हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे। चलो ऑक्सीजन ऐड करते हैं यहाँ पर जब हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो इस प्राइमरी इफ्लुएंट में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे जैसे बैक्टीरिया फंगस, वो आपस में एसोसिएट कर जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे क्या, जिसको हम बोलेंगे फ्लॉस। इस तरह से कुछ आपको फ्लॉस दिखने को मिलेंगे। चलो इस तरह से आपको कुछ फ्लॉस दिखने को मिलेंगे, फ्लॉस। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको फ्लॉस दिखने को मिलेंगे, यहाँ पर फ्लॉस दिखने को आपको मिलेंगे। चलो भाई एसोसिएट करेंगे। अब एक बार फिर देख लीजिए, जब प्राइमरी इफ्लुएंट प्राइमरी ट्रीटमेंट से जाके टैंक 1 में गिरेगा तो टैंक 1 में ऑक्सीजन चालू होंगे, इसलिए हम उसको बोले एयरेशन टैंक। इसको यार है, इसमें हम एयरेशन कर सकते हैं। और एयरेशन की वजह से बैक्टीरिया, ए वाला आपका बैक्टीरिया हुआ, ए वाला आपका फंगस, बैक्टीरिया फंगस आपस में जाके एक साथ हो जाते हैं, जिसको हम बोलेंगे फ्लॉस। और फ्लॉस होने की मदद से क्या होगा, बीओडी जो बायोलॉजिकल से डिमांड है वो भी डिक्रीज करेगा। अगर बीओडी कम हुआ तो पोल्यूशन भी कम होगा। एक बात अच्छे से देख लीजिए। चलो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट से जाके यहाँ पर से जाके फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट से वो वेस्ट जाके यहाँ पर टैंक 2 में गिरेगा। टैंक 2 को हम बोलेंगे सेटलिंग टैंक, उसको हम बोलेंगे सेटलिंग टैंक, जिसमें सेटल होगा, सेटलिंग टैंक, उसको हम बोलेंगे सेटलिंग टैंक। देख लीजिए अच्छे, सेटलिंग टैंक में क्या होगा, टैंक 2 में आपको आपका जो फ्लॉस आपने बनाया था ना सर टैंक 1 में, वो सभी टैंक 2 में आ जाएंगे। चलो ये वाला देख लीजिए, ये वाला आपका सेकेंडरी इफ्लुएंट होगा। उस टैंक 2 में क्या होगा, टैंक 2 में सभी फ्लॉस नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे। टैंक 2 में क्या होगा, टैंक 2 में सभी फ्लॉस नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, नीचे को सेडिमेंट हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्लज। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज। और क्या बोलेंगे उसको सर, एक्टिवेटेड स्लज। क्वेश्चन आएगा सर एक्टिवेटेड स्लज में आपको क्या मिलेगा, फ्लॉस मिलेगा। और प्राइमरी स्लज में आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी स्लज में आपको अनडिजॉल्व स्मॉल पार्टिकल मिलेगा। चलो भाई हो गया सर फ्लॉस। इस फ्लॉस की कुछ अमाउंट को हम यहाँ पर से लेके इस पाइप की मदद से हम यहाँ पर फिर से रिटर्न करेंगे। इसलिए दोबारा जब आप एयरेशन करोगे उस प्रोसेस को तेजी देने के लिए, देखो भाई यहाँ पर से स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लॉस जाके यहाँ पर फिर से मिक्स हो जाएगा। इसलिए सर दोबारा जब आप इस प्रोसेस को चलाओगे वो प्रोसेस बहुत तेजी से घूमने के लिए आपको इस थोड़ा अमाउंट ऑफ इनोक्यूलम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर से इनोक्यूलम गया था, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा इनोक्यूलम कौन से टैंक में से कौन से टैंक में गया, तो आप क्या बोल, सेटलिंग टैंक से एयरेशन टैंक में गया था। और बाकी और यहाँ पर सभी फ्लॉस सेटल होने के बाद, अब देख लीजिए सभी फ्लॉस सेटल होने के बाद आपको कुछ पानी ऐसा मिलेगा, यहाँ पर से हम पानी को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से रिमेनिंग जो वाटर होंगे, रिमेनिंग वाटर मिक्स्ड इनटू रिमूव इनटू रिवर, वो नदी और समंदर में गिरा दिया जाएगा, रिवर और सी। देख लीजिए आप अच्छे से आप देख लीजिए सर, टैंक 2 में से पानी को हम समंदर में जाके निकालेंगे। चलो भाई ले लो भाई। और बाकी के जो फ्लॉस है यहाँ पर अब देख सकते, बाकी के जो फ्लॉस है वो बाकी के फ्लॉस यहाँ पर से जाके टैंक 3 में आ जाएगा। चलो भाई टैंक 3 ले लो। टैंक 3 का नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। चलो भाई ले लो बाकी के फ्लॉस, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बाकी के फ्लॉस जब यहाँ पर गिरेंगे तो यहाँ पर कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया आके फर्मेंटेशन करेंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सर फर्मेंटेशन होंगे, यहाँ पर होगा फर्मेंटेशन। फ्लॉस जो आपने फ्लॉस बनाया था ना, वो फ्लॉस का यहाँ पर फर्मेंटेशन होगा वो ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ, और यहाँ पर आपको बायोगैस मिलेगा, बायोगैस यहाँ पर मिलेगा आपको। चलो ये वाला गया आपका सी वेस्ट ट्रीटमेंट का पूरा से एक स्कीमेटिक डायग्राम। अब देख लीजिए
पहले आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर एक छोटे से इनलेट की वजह से सीवेज यहाँ पर से अंदर आता हुआ, प्राइमरी में क्या हुआ, प्राइमरी में सिक्वेंशियल ट्रीटमेंट की वजह से, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की वजह से अनडिजॉल्व लार्ज पार्टिकल को हमने निकल दिया, और बाकी के जो अनडिजॉल्व स्मॉल पार्टिकल है वो नीचे सेडिमेंट किया, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज। उसके बाद इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम यहाँ पर से लेके हम टैंक 1 में डालेंगे, और उसमें क्या होगा, उसमें हम ऑक्सीजन यूज करेंगे। ऑक्सीजन यूज करने के बाद क्या होगा, इस बैक्टीरिया फंगस जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, उसको पचा करके एक साथ आ जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे फ्लॉस। तो फ्लॉस सब मैं लिखा दूंगा सब फ्लॉस क्या होता है। चलो, फ्लॉस होने के मदद से क्या होगा, बीओडी डिक्रीज हो जाएगा आपका। उसके बाद इस सारे मिक्सचर को हम यहाँ पर से टैंक 2 में लेके आएंगे। टैंक 2 में लेने के बाद यहाँ पर फ्लॉस का सेडिमेंट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज। क्वेश्चन आएगा, एक्टिवेटेड स्लज को आपको क्या मिलेगा, फ्लॉस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर से थोड़ा स्लज हम जाके फिर से प्राइमरी में, फिर से टैंक 1 में हम यूज करेंगे प्रोसेस को एक बार फिर से दोहराने के लिए। और बाकी के जो हिस्से है ना, बाकी के जो सर फ्लॉस है, उसको हम लेके जाएंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, और जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बायोगैस प्रिपेयर करेंगे। चलो, ए वाला हो गया सर। चलो सर, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं सर। चलो सर, प्राइमरी ट्रीटमेंट, मैं कुछ पॉइंट लिख रहा सर। प्राइमरी ट्रीटमेंट सर, यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर बाइसिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन देख लीजिए आप अच्छे से। बाइसिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या होगा सर, लार्ज साइज ऑफ अनडिजॉल्व वेस्ट एलिमिनेट हो जाएंगे। चलो भाई, और बाय सेडिमेंटेशन स्मॉल साइज ऑफ अनडिजॉल्व वेस्ट गेट सेडिमेंटेड, नीचे जमा हो जाएंगे, गेट सेडिमेंटेड, और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोले प्राइमरी स्लज। अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आया प्राइमरी स्लज क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, प्राइमरी स्लज होता है सर अनडिजॉल्व स्मॉल साइज ऑफ वेस्ट जो सेडिमेंटेशन की वजह से प्राइमरी टैंक के नीचे जाके स्टेबल हुआ। चलो भाई, हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे सर, उसके बाद आप देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद चलो चले आते हैं। उसके बाद सर एकदम फ्लो चार्ट में मैं करा देता हूँ। चलो, उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद प्राइमरी इफ्लुएंट ऊपर का जो पानी था प्राइमरी ट्रीटमेंट के, ये वाला प्राइमरी इफ्लुएंट ट्रांसफर इनटू सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्वेश्चन आएगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट का कौन सा हिस्सा सेकेंडरी में ट्रांसफर किया जा सकता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे प्राइमरी इफ्लुएंट ट्रांसफर टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट कौन से टैंक में, टैंक 1, जिसको हम क्या बोले, एरिएशन टैंक। चलो अच्छे से ले लो, एरिएशन टैंक। और यहाँ पर हम आफ्टर दैट क्या करेंगे, आफ्टर दैट एड ऑक्सीजन, देन dissolve, then digestion of organic waste takes place, और क्या होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट के डाइजेशन की वजह से बैक्टीरिया एंड फंगस गेट एसोसिएटेड कॉल्ड फ्लॉस। यहाँ पर फ्लॉस बनेंगे। अच्छा देख लीजिए, यहाँ पर फ्लॉस बनेगा। यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने के बाद ये जो फंगस है ना, ये जो वाला फंगस यहाँ पर जाके इस वाले बैक्टीरिया में ऐसे जाके बिठ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे फ्लॉस। अगर फ्लॉस हुआ, एक पॉइंट अच्छे से लिख लीजिए भाई, फ्लॉस का जो अमाउंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बीओडी से, बस एनफ सर। अगर फ्लॉस आपने ज्यादा बनाया, FLOCS, अगर फ्लॉस आपने ज्यादा बनाया तो बीओडी कम हो जाएगा, और बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लीन, बीओडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लीनलीनेस ऑफ वाटर। अच्छा था भाई, ये 2 पॉइंट को देख लो। अब जितना बीओडी घटाओगे उतना आपका वाटर एकदम क्लीन मिलेगा। अब देख लीजिए, पहले हम यहाँ पर फ्लॉस डेवलप किया, उस फ्लॉस की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर बीओडी घट गया। बीओडी घटने के बाद यहाँ पर जो प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर जो ऑर्गेनिक चीजें थी वो भी डाइजेस्ट हो गए, वो वाटर लगभग क्लीन हो गए। उसके बाद हम उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, टैंक 2 में ट्रांसफर करेंगे। चलो भाई ले लो, चलो देन ट्रांसफर इनटू टैंक 2, जिसमें टैंक 2 में क्या, सेटलिंग टैंक।
सेटलिंग टैंक। चलो भाई, ट्रांसपेरेंट सेटलिंग टैंक। चलो सर, मैं पॉइंट को यहाँ पर से लेके यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अच्छा से भाई ले लो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। इन सेटलिंग टैंक, इन सेटलिंग टैंक सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लॉस, यहाँ पर जो फ्लॉस है तो वो फ्लॉस आसानी से नीचे नीचे दब जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सेटलिंग टैंक सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लॉस टेक्स प्लेस। क्वेश्चन आएंगे सर, फ्लॉस टेक्स प्लेस, फ्लॉस टेक्स प्लेस, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्लज। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको चाहिए, सेकेंडरी स्लज और क्या, और हम उसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। अगर आपको क्वेश्चन मिला एक्टिवेटेड स्लज का कंपोजिशन बताओ तो आप क्या बोलोगे, आप बोलो बैक्टीरिया प्लस फंगस, बैक्टीरिया फंगस एसोसिएशन, एक्टिवेटेड स्लज। भाई ले लो भाई, चलो भाई एक्टिवेटेड स्लज। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर से कुछ अमाउंट ऑफ स्लज इनोक्यूलम से वजह से फिर टैंक में चला जाएगा, सम अमाउंट ऑफ स्लज, some amount of sludge bring back to tank 1 T1 as inoculum, as inoculum। चलो भाई अच्छे से ले लो inoculum। और बाकी के जो पार्ट था, रिमेनिंग जो पार्ट रहा, रिमेनिंग जो पार्ट है वो क्या होगा, वो यहाँ पर से जाके स्लज डाइजेस्टर में आ जाएगा और रिमेनिंग पार्ट moves into anaerobic sludge digester, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर by the help of anaerobic bacteria, देख लीजिए आप अच्छे से, anaerobic बैक्टीरिया। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इस टैंक में आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन चाहिए। देख लीजिए आपको किस टैंक में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की कौन सी टैंक में ऑक्सीजन चाहिए। एरिएशन टैंक में आपको ऑक्सीजन चाहिए फ्लॉस डेवलप करने के लिए, लेकिन बायोगैस बनाने के लिए आपको एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। सो बाय द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस बायोगैस। चलो एकदम बराबर सर, प्रोड्यूस बायोगैस। चलो बस परफेक्ट। सो यहाँ पर से जाके रिवर में मिक्स हो जाएगा। चलो रिवर, एकदम भाई पूरा की पूरा प्रोसेस ले लो, एकदम पूरा प्रोसेस ले लो, एकदम पूरा प्रोसेस ले लो। अब अच्छे देख लीजिए सर क्या हुआ। सर यहाँ पर मैं अगर मार्क कर सकता हूँ इंपॉर्टेंट लाइन तो क्या होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। अब क्वेश्चन आएगा सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की वजह से कौन सी पार्टिकल एलिमिनेट कर सकते हैं, लार्ज साइज ऑफ अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल, स्टार क्वेश्चन। सेडिमेंटेशन की वजह से हम एलिमिनेट करेंगे स्मॉल साइज ऑफ अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल, स्टार क्वेश्चन सर। प्राइमरी इफ्लुएंट जाएगा, प्राइमरी इफ्लुएंट टैंक 1 सॉरी प्राइमरी ट्रीटमेंट से सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाएगा, PT2ST ट्रीटमेंट में जाएगा। जाके एरिएशन टैंक में उसको क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, स्टार क्वेश्चन। किस लिए चाहिए सर, किस लिए चाहिए, एक ही काम के लिए चाहिए, फ्लॉस बनाने के लिए। चलो भाई फ्लॉस बनाने के चलिए, अगर फ्लॉस यहाँ पर हो जाएगा तो प्राइमरी टैंक में तो और एरिएशन टैंक में क्या होगा, एरिएशन टैंक में आपका ब्यूडी घट जाएगा। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है कौन से टैंक में ब्यूडी घटने की सबसे ज्यादा चांस रहता है, तो आप क्या बोलेगा, आप बोलेंगे प्राइमरी सर एरिएशन टैंक पर, यहाँ पर ब्यूडी घट जाएगा। ब्यूडी घटने के बाद आपका वेस्ट वाटर को हम भेजेंगे सेटलिंग टैंक में, यहाँ पर लिखा हुआ है देन ट्रांसफर इनटू टैंक टू सेटलिंग टैंक। उसमें क्या करेंगे, उसमें हम सेडिमेंटेशन करेंगे, किसका सेडिमेंटेशन करके, हम क्या, फ्लॉस का सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लॉस का हम सेडिमेंटेशन करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, उसको हम क्या बोले, उसको हम बोले सेकेंडरी स्लज। क्वेश्चन आएगा एक्टिवेटेड स्लज किसको बोलते हैं, प्राइमरी स्लज किसको बोलते हैं। प्राइमरी हम किसको बोलेंगे, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हुआ था जिसमें अनडिजॉल्व्ड स्मॉल पार्टिकल है। और जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप जब आ जाएंगे सेटलिंग टैंक में सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, उसको आपको मिलेगा एक्टिवेटेड स्लज, जिसमें क्या हुआ, जिसमें फ्लॉस का सेडिमेंटेशन हुआ था। चलो देन सम अमाउंट ऑफ स्लज, कौन सा स्लज, एक्टिवेटेड स्लज, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। सम अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज ब्रिंग बैक टू एरिएशन टैंक एक्ट एज ए इनोक्यूलम। चलो भाई टैंक 1 एक्ट एज इनोक्यूलम, ठीक है सर। रिमेनिंग पार्ट को हम कहाँ भेजेंगे, रिमेनिंग पार्ट मूव्स टू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्वेश्चन अच्छे से देख लो भाई, रिमेनिंग पार्ट मूव्स टू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, परफेक्ट सर। बाय द हेल्प ऑफ सम एनारोबिक बैक्टीरिया, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया से क्या होगा, यहाँ पर बायोगैस क्रिएट होगा, यहाँ पर बायोगैस क्रिएट होगा। चलो भाई ले लो अच्छे से इस पॉइंट को ले लो भाई, एकदम सारे के सारे क्वेश्चन ले लो भाई। चलो ठीक है सर। चलो अभी मैं तुम्हें एकदम नीट कॉर्नर, अभी मैं कराता हूँ तुम्हें नीट कॉर्नर। चलो देखते हैं सर, एक चार्ट में हम देखते हैं। अगर आपको अभी तक
1% भी समझ नहीं आया इस चार्ट के मदद से, आपको कुछ समझने के लिए नहीं चाहिए, समझना नहीं है भाई, हमें सिर्फ आंसर करना है। चलो हम देखेंगे एकदम एक चार्ट की वजह से हम क्या कर सकते हैं। चलो सर यहाँ पर लिखते हैं हम प्राइमरी ट्रीटमेंट पीटी, यहाँ पर हम लिखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट एसटी। चार्ट देख लीजिए, यहाँ पर आपको 3 टैंक मिलेगा, टैंक 1, टैंक 2 और टैंक 3। चलो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये वाला चार्ट आपको चाहिए सर, यही वाला चार्ट आपको चाहिए, टैंक 2। सर प्राइमरी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल। किस लिए फिजिकल बोलेंगे, यहाँ पर माइक्रोब्स का कोई यूज नहीं है, माइक्रोब्स का कोई यूज नहीं है, बस परफेक्ट। सर प्राइमरी का 2 टेक्निक बताओ, यहाँ पर एक होगा सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन आपने देखा है, और दूसरा क्या होगा, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। और उसका एंड प्रोडक्ट, एंड जो प्रोडक्ट हमने बनाया था वो प्रोडक्ट दो हुआ था, एक हुआ था प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट जो कहां पर जाएगा, इस प्राइमरी इफ्लुएंट यहां पर से जाके टैंक 1 में एंटर करेगा। यार अच्छे से देख लीजिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट का कौन सा वाला हिस्सा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाएगा, प्राइमरी इफ्लुएंट जाएगा। और यहाँ पर जो सेडिमेंट हो जाएगा, यहाँ पर हम उसको बोले प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज। क्वेश्चन आएगा सर प्राइमरी स्लज कहां पर मिलते हैं, तो आंसर आपको क्या आएगा, आंसर आएगा आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी स्लज में क्या होता है, अनडिजॉल्व, अनडिजॉल्व स्मॉल, अनडिजॉल्व स्मॉल वेस्ट, स्मॉल वेस्ट। चलो भाई हो गया सर प्राइमरी ट्रीटमेंट, चलो लगभग प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया सर, मुझे नहीं लगता यहाँ पर से कोई क्वेश्चन मिस हो सकता है। चलो प्राइमरी, उसके बाद टैंक 1 में आता है। टैंक 1 में हम, टैंक 1 का नाम है एरिएशन टैंक, एरिएशन टैंक भाई अच्छे से ले लो नाम, एरिएशन टैंक। टैंक 2 का नाम है सेटलिंग टैंक, चलो भाई देख लो कैसे हम करते हैं, सेटलिंग टैंक। और टैंक 3 का जो नाम है उसको हम बोलेंगे एनारोबिक, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, स्लज डाइजेस्टर, डाइजेस्टर। चलो सर अगर आपको ऑक्सीजन का यूज चाहिए तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन यूज मिलेगा, ऑक्सीजन राइट, यहाँ पर नहीं चाहिए आपको, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपको नहीं चाहिए, ऑक्सीजन क्रॉस, क्योंकि एनारोबिक लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर आपको मिलेगा फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको मिलेगा बायोगैस, बायोगैस फ्रॉम फ्लॉस, फ्रॉम फ्लॉस, जो आपने फ्लॉस बनाया था ना, फ्लॉस से बायोगैस हो जाएगा। एरिएशन टैंक में आपको मिलेगा, एरिएशन टैंक में आपको फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ फ्लॉस, क्वेश्चन आएगा आपको, पहले फ्लॉस कहां पर बना हुआ था, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ फ्लॉस, अपीयरेंस ऑफ फ्लॉस, यहाँ पर आपको पहले फ्लॉस मिलेगा। यहाँ पर आपको बीओडी डिक्रीज मिलेगा, बीओडी को यहाँ पर आपको डिक्रीज करना होगा। चलो भाई ले लो। सेटलिंग टैंक में आपको मिलेगा एक्टिवेटेड स्लज, अच्छे से देख लीजिए कौन सा पॉइंट, एक्टिवेटेड स्लज किससे बना हुआ है, सेडिमेंटेशन ऑफ, सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लॉस, फ्लॉस जाके सेडिमेंट हुआ तभी उसमें से बना एक्टिवेटेड स्लज। इस सेकेंडरी टैंक, सेटलिंग टैंक में से हम रिमेनिंग वाटर को नदी में फेंक देंगे, रिमेनिंग वाटर रिमूव्ड इनटू रिवर और सी। अब देख लीजिए कौन सी टैंक में से आप वाटर को नदी में मिक्स करोगे, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में से। और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फर्मेंटेशन होगा बाय द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया भाई ले लो, एनारोबिक बैक्टीरिया। चलो एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको स्लज की डाइजेशन मिलेगा जिसको हम बोलेंगे फर्मेंटेशन, और बायोगैस होगा। चलो एक 2 पॉइंट ले लो, एक 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट ले लो सर। सर अगर ये बायोगैस में कॉम्पोजिशन रहा CH4 प्लस CO2 प्लस H2O, आपको पता है बायोगैस कॉम्पोजिशन, तो एक नॉर्मल बायोगैस है। सर नॉर्मल बायोगैस है क्या मतलब, मतलब इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा एब्सेंट, ह्यूमन एक्सक्रीटा एब्सेंट नहीं है। अगर कॉम्पोजिशन में मिला CH4 प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये वाला देख लीजिए, तो H2S की यहाँ पर जो सल्फर हुआ ना, सल्फर ह्यूमन एक्सक्रीटा की वजह से आते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको ह्यूमन एक्सक्रीटा मिलेगा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा प्रेजेंट एज रॉ प्रोडक्ट ऑफ बायोगैस, रॉ प्रोडक्ट ऑफ बायोगैस, रॉ प्रोडक्ट ऑफ बायोगैस। चलो भाई ले लो भाई अच्छे से, रॉ प्रोडक्ट ऑफ बायोगैस। चलो हो गया सर, लगभग हमने सभी क्वेश्चन कर लिया। चलो कुछ 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट 2-3 क्वेश्चन। चलो सर
करेक्ट स्टेटमेंट। चलो करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं सर। तो देखो भाई, तो यहाँ पर लगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट हैज नो माइक्रोबियल यूज, ये करेक्ट हुआ सर, ये करेक्ट। इन सेटलिंग टैंक बायोगैस कैन फॉर्म, नो, बायोगैस कहाँ पर फॉर्म होगा, बायोगैस फॉर्म होगा आपका एनारोबिक स्लैश डाइजेस्टर में, टैंक 3 में, तो यह वाला गलत हुआ आपका। इन एनारोबिक स्लैश डाइजेस्टर बाय द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, बाय द हेल्प ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, यहाँ पर यह एरोबिक दिया हुआ है तो ये वाला भी फॉल्स, एनारोबिक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स अगर बताएगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन बोथ 2 and 3 होगा। चलो भाई ले लो। चलो एक स्टेटमेंट दूसरा वाला देखते हैं। चलो दोनों पॉइंट का क्वेश्चन करो, एक बढ़िया क्वेश्चन सर। सर ब्यूटी रिलेट टू फ्लॉस, मोर अमाउंट ऑफ फ्लॉस मोर ब्यूटी मोर लेस क्लीन, मोर अमाउंट ऑफ फ्लॉस लेस ब्यूटी मोर क्लीन। अगर फ्लॉस ज्यादा हुआ तो ब्यूटी घट जाएगा, ब्यूटी जितना घटेगा उतना वाटर क्लीन होगा, तो सेकंड नंबर आपका करेक्ट आएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। चलो सर मैंने 2 क्वेश्चन भी करा दिया सर। सर मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ आपकी एनसीईआरटी बुक को 1 और 2 बार रीडिंग कर दीजिए, रीडिंग ले लीजिए, उसके बाद मुझे नहीं लगता यहाँ पर से कोई भी क्वेश्चन आपको रहेगा। चलो और मिलते हैं, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरी वाले किसी शानदार टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।